प्राचीन भारत के इतिहास में सत्ता का खेल अक्सर बहुत खूनी रहा है। कई राजकुमारों ने सिंहासन के लिए अपनों का ही खून बहाया। लेकिन मगध के राजा अजातशत्रु की कहानी सबसे अलग, सबसे ज्यादा विरोधाभासी है। सोचिए, एक ऐसा शासक जिसे अपने ही पिता का हत्यारा माना गया, उसे इतिहास ने महान की उपाधि क्यों दी? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। यही सवाल अजातशत्रु के पूरे जीवन और उसकी विरासत पर एक साए की तरह मंडराता है। एक तरफ उस पर पितृहंता यानी पिता की हत्या का दाग लगा, तो दूसरी तरफ इतिहास उसे एक महान शासक के रूप में भी याद करता है। ये दोनों बातें एक साथ एक ही इंसान के लिए सच कैसे हो सकती हैं? जरा इतिहास में झांक कर देखें। ऐसे अपराधों के लिए शासकों को कड़ी निंदा ही मिली है। औरंगजेब को क्रूर कहा गया, तो फिर अजातशत्रु, जिस पर अपने पिता की मौत का इल्जाम था, उसे ये सम्मान कैसे मिला? यही वो विरोधाभास है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, सिंहासन तक पहुंचने के उस क्रूर रास्ते से। कहते हैं कि अजातशत्रु की रगों में बचपन से ही सत्ता का नशा दौड़ता था। वो इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी था कि अपने पिता राजा बिंबिसार के शासन के खत्म होने का इंतजार भी नहीं कर सका। उसने वक्त से पहले ही सेना पर अपना कंट्रोल कर लिया था। और फिर उसने वो कदम उठाया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ही पिता राजा बिंबिसार को जेल में डाल दिया। यहाँ तक तो ये कहानी सिर्फ एक निर्दयी और महत्वाकांक्षी बेटे की लगती है, लेकिन सिंहासन पर बैठने के बाद कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। यहीं से एक पिता को कैदी बनाने वाला राजकुमार एक महान साम्राज्य निर्माता बनने की राह पर निकलता है। जरा उस जमाने की कल्पना कीजिए। उस समय भारत 16 बड़े राज्यों या कहे महाजनपदों में बटा हुआ था। ये सारे राज्य लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिससे एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव माहौल बना हुआ था। 4991 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठते ही अजातशत्रु ने अपनी सैन्य प्रतिभा का जो प्रदर्शन किया वो देखने लायक था। एक के बाद एक उसने कोसल, अंग और वज्जी जैसे शक्तिशाली राज्यों को हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसकी आक्रामक नीति ने मगध को उस समय की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। एक साम्राज्य का विजेता, लेकिन अब उसे अपने ही अतीत का सामना करना था। और यही कहानी में एक बहुत ही भावुक मोड़ आता है। और ये सब हुआ एक बहुत ही सामान्य से पल में। एक दिन अजातशत्रु खाना खा रहा था जब उसका छोटा बेटा खेलते खेलते वहां आ गया। हुआ यूं कि उसके बेटे ने नादानी में उसकी थाली में ही पेशाब कर दिया। लेकिन गुस्सा होने के बजाय अजातशत्रु के मन में अपने बेटे के लिए असीम प्यार उमड़ आया। वो उसे प्यार से देखता रहा और चुपचाप खाता रहा। एक पिता के तौर पर इस नए एहसास ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। और ठीक उसी पल उसे अपने पिता बिंबिसार की याद आई। वही पिता जिन्हें उसने खुद कैद में डाल रखा था। पश्चाताप की आग में जलते हुए वो फौरन तलवार उठाकर अपने पिता को आज़ाद कराने के लिए जेल की तरफ भगा। लेकिन जब तक वो पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। अजातशत्रु को हाथ में तलवार लिए अपनी ओर आता देख बिंबिसार ने ये मान लिया कि वो उसे मारने आया है, और उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। ये वो पल था जिसने अजातशत्रु को अंदर से पूरी तरह हिला के रख दिया। और अब शुरू हुई उसकी शांति की तलाश। अपने पिता की मौत ने अजातशत्रु को अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया। वो खुद को इसका दोषी मानने लगा और उसके दिन रात भारी निराशा में बीतने लगे। मन की शांति के लिए वो सचमुच दर दर भटकने लगा। पहले वो भगवान महावीर के संपर्क में आया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। आखिर में वो बुद्ध की शरण में पहुंचा, जहां उसे सच में शांति मिली और वो उनका एक कट्टर अनुयायी बन गया। इसी घटना को कहते हैं हृदय परिवर्तन। ये एक ऐसा गहरा बदलाव था जिसने एक क्रूर शासक को पूरी तरह बदल दिया। ठीक वैसा ही जैसा बाद में सम्राट अशोक के जीवन में भी देखने को मिला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। समय की विडंबना ये है कि वो अक्सर खुद को दोहराता है। कितनी बड़ी विडंबना है ना? जिस तरह अजातशत्रु ने सत्ता के लिए अपने पिता की मौत का रास्ता खोला, ठीक वही नियति अब उसका दरवाजा खटखटा रही थी। 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के ही बेटे उदयभद्र ने उसकी हत्या कर दी और मगध का सिंहासन छीन लिया। हिंसा का जो चक्र उसने शुरू किया था वो उसी पर आकर खत्म हुआ।
तो ये कहानी हमें उसी एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या किसी इंसान की बात की महानता उसके शुरुआती क्रूर कर्मों पर पर्दा डाल सकती है? अजातशत्रु की विरासत इसी जटिल सवाल का प्रतीक है।